नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रवर्तन 24 और मैं हूं आपका होस्ट विनोद कुमार। पंजाब के नगर पालिका चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन राजनीतिक तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। आज हम बात करेंगे पंजाब के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले राजपुरा नगर पालिका चुनाव की। कौन जीता, कौन पीछे रह गया, किस पार्टी ने क्या वोट लिए लेकिन सीटें, किस पार्टी ने वोट तो लिए लेकिन सीटें ज़्यादा नहीं जीत पाई, और किस नेता की राजनीतिक पकड़ सबसे मजबूत बनकर उभरी। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस विशेष विश्लेषण में मिलेगा, इसलिए वीडियो से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी आंकड़ों की। राजपुरा नगर पालिका के कुल 31 वार्डों में चुनाव हुए और कुल 49,752 वैध वोट डाले गए। वोट प्रतिशत और सीटों के हिसाब से तस्वीर कुछ इस तरह से उभरी। कांग्रेस को 14,206 वोट मिले, यानी 28.53% वोट शेयर, और पार्टी ने 9 सीट पर जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने 14,186 वोट हासिल किए, यानी 28.51% वोट शेयर, और भाजपा भी 9 सीटों पर सफल रही। आम आदमी पार्टी को 13,472 वोट मिले, जो कुल वोटों का 27.07% है, लेकिन सीटों के मामले में पार्टी केवल 7 वार्डों तक सीमित रही। श्रोमणी अकाली दल को 4,879 वोट मिले और उसके खाते में 4 सीट आई, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार और बसपा को मिलाकर 3,005 वोट मिले और उन्होंने 2 सीटें जीती। अगर केवल वोट प्रतिशत देखा जाए तो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला लगभग बराबरी का दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं उन 14 वार्ड की, 1 से लेकर 14 तक, जिन्होंने चुनावी समीकरण को बदल दिया। इन 14 वार्ड में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। यहीं से आम आदमी पार्टी ने 7 में से अपनी 4 सीटें हासिल की। भाजपा ने यहीं से 9 में से 7 सीटें यहाँ से जीती। अकाली दल को भी अपनी 4 में से 2 सीटें इसी क्षेत्र से मिली। इन्हीं नतीजों ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि भाजपा के हल्का इंचार्ज जगदीश जग्गा की पकड़ इस इलाके में बेहद मजबूत बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि कुल मतदान का लगभग 45% हिस्सा इन्हीं 14 वार्डों में दर्ज हुआ। दूसरी तरफ भाजपा के लिए शेष 17 वार्ड चिंता का विषय है, जहां पार्टी सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी, जबकि कुल पोल हुए वोटों में से 55% हिस्सा 15 से लेकर 31 वार्डों में हुआ। अब चलते हैं चुनाव से पहले हुए राजनीतिक घटनाक्रम की ओर, जब विधायिका नीना मित्तल ने सभी 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अब पार्टी के अंदर अचानक असंतोष की लहर दिखाई देने लगी। बताया जाता है कि कई दावेदार टिकट वितरण से नाराज थे और धीरे धीरे 11 पार्टी वर्कर्स का एक अलग ग्रुप बन गया। योगेश कक्कड़ इस समूह के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे। इसके बाद नज़रअंदाज नेताओं ने, वर्कर्स ने पार्टी हाईकमान से मुलाकात की और हाईकमान ने विधायिका नीना मित्तल द्वारा घोषित 31 प्रत्याशियों में से 11 नाराज वर्कर्स को टिकट दे दिया। लेकिन जिनकी टिकट काटी गई वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लेते हैं और 11 में से 10 बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं। राजनीतिक गलियारों में समझा जाने लगा कि यदि ये उम्मीदवार जीतते हैं तो बाद में नगर पालिका में सत्ता गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन चुनाव परिणामों ने ये गणित पूरी तरीके से बदल दिया। चुनाव के अंदर सभी 11 के 11 जिनको टिकट मिली थी हाई कमांड द्वारा, वो सब हार गए। उनको बड़ी एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। हारे हुए उम्मीदवार विधायिका नीना मित्तल पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने इन 11 उम्मीदवारों की सपोर्ट न कर बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों को जिताया। एक डाटा कुछ यूँ भी कहता है, बागी उम्मीदवारों में से
केवल 2 उम्मीदवार ही 100 से कम वोट के अंतर से हारे। 4 उम्मीदवार 101 से लेकर 300 वोटों के अंतर से पराजित हुए, जबकि बाकी उम्मीदवारों की हार का अंतर 300 से लेकर लगभग 1000 वोटों तक का रहा। कुल मिलाकर इस सारे प्रकरण से विधायिका नीना मित्तल की स्थिति हाईकमांड के आगे मजबूत हुई है। हालांकि वह 19 उम्मीदवारों में से सिर्फ 6 को ही जिता पाई। वार्ड नंबर 16 के पार्टी उम्मीदवार प्रवीण छाबड़ा, जो कि विधायक की टिकट के भी दावेदार हैं, अपने बलबूते पर जीते। अब बात करते हैं सभी पार्टियों के प्रदर्शन की कि कौन कौन दूसरे स्थान पर रहा। आम आदमी पार्टी भले ही 7 सीटों पर जीत सकी, लेकिन 12 वार्डों में दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस 11 वार्डों में रनर अप रही। भाजपा 5 वार्डों में दूसरे स्थान पर रही। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों 2 सीटों पर और भाजपा 1 सीट पर 100 से कम वोटों से हारे, जबकि 2 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार और 1 वार्ड में अकाली दल दूसरे नंबर पर रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि राजपुरा में मुकाबला सिर्फ कुछ वार्डों में ही करीब था। एक दिलचस्प तथ्य और भी है कि 31 वार्डों में कुल 23 उम्मीदवार ऐसे रहे जिन्हें 100 से भी कम वोट मिले। इसमें सबसे अधिक 14 अकाली दल पार्टी के, भाजपा के 3 और कांग्रेस का 1 और 5 निर्दलीय उम्मीदवार थे। वहीं आम आदमी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं था जिसको 100 से कम वोट मिले हों। अब बात करते हैं नोटा और रिजेक्टेड वोट की। कुल 290 मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया, जबकि 1339 वोट विभिन्न कारणों से रद्द किए गए। तो कुल मिलाकर राजपुरा का जनादेश क्या कहता है? वोट प्रतिशत के लिहाज से तीनों प्रमुख दल लगभग बराबरी पर दिखाई देते हैं। टिकटों के हिसाब से कांग्रेस और भाजपा आगे है। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक मजबूत है, लेकिन वह उसे सीटों में पूरी तरह बदलने में सफल नहीं रही। अकाली दल अभी भी सीमित क्षेत्रों में अपनी मजबूती बनाए हुए है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नगर पालिका की सत्ता का अंतिम समीकरण अभी भी तय नहीं माना जा सकता। आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज़ होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल इस विश्लेषण में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, राजपुरा में सबसे मजबूत स्थिति किस पार्टी की है? क्या ये जनादेश विधानसभा चुनावों का संकेत भी देता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ प्रयत्न 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं विनोद कुमार। नमस्कार।